नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका हम यहाँ वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं उसके उद्देश्य, विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता एवं महत्व तथा इसकी लिमिटेशंस, इसके दोष की चर्चा करेंगे। तो हम पहले उसके सामाजिक सर्वेक्षण के महत्व अर्थात उसके मेरिट्स, गुणों की हम चर्चा करेंगे। यूटिलिटी एंड मेरिट्स ऑफ सोशल सर्वे मेथड। तो इनको हम वन बाई वन एक एक पॉइंट के रूप में इसके महत्व को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता एवं गुण। पहला गुण है शोध की सरल विधि, सिंपल मेथड ऑफ रिसर्च। प्रयोगशाला विधियों आदि की तुलना में सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की सरलतम विधि कही जा सकती है। इसमें किसी तकनीक, ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह विधि सामाजिक शोध की सरल विधि कही जा सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंस ही है आनुभविक अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी। सर्वेक्षण विधि एक आनुभविक विधि है। इसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है, अर्थात अध्ययनकर्ता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। अध्ययनकर्ता समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, वह क्षेत्र में जाता है, व्यक्तिगत संपर्क तथा संपर्क द्वारा तथ्यों का संकलन करता है, उनकी सत्यता की परख करता है। इस कारण सर्वेक्षण में सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इस कारण निष्कर्ष भी विश्वसनीय होते हैं, अतः इस विधि के द्वारा अनुभविक अध्ययन किए जा सकते हैं। यह इसकी उपयोगिता है। तीसरा जो गुण है ऑब्जेक्टिव स्टडी, वस्तुनिष्ठ अध्ययन। सर्वेक्षण में तथ्य संकलन क्षेत्र में जाकर किया जाता है, अतः सर्वेक्षण में व्यक्तिनिष्ठता अथवा पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है। समस्या का तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, जहाँ व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उन्हें व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन इस विधि की सर्वाधिक उपयोगिता इसी बात में है कि इससे क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। चौथा जो गुण है प्रमाणित एवं विश्वसनीय निष्कर्ष, वैलिड एंड रिलायबल कंक्लूजन। जैसा कि इसकी विशेषता है, इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है। इससे निष्कर्ष अधिक प्रमाणित, विश्वसनीय होते हैं, अतः सामाजिक सर्वेक्षण की सर्वाधिक उपयोगिता यही कहा जा सकती है कि प्रथम स्तरीय तथ्यों के संकलन के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष भी प्रमाणित व विश्वास के योग्य होते हैं। प्राकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। साथ ही पूर्व तथ्यों द्वारा प्रस्थापित प्राकल्पनाओं की परीक्षा भी की जा सकती है। अतः ये कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण ही गहन शोध के लिए आगामी सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात वैध प्राकल्पनाओं के आधार पर ही नवीन अनुसंधानों का प्रारंभ किया जा सकता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता, साइंटिफिक एक्यूरेसी। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधियों, नियमों व यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
यही कारण है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष कसौटियों पर भी शुद्ध प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिक विधि होने के कारण इसमें कल्पनाओं अथवा पक्षपात के लिए कोई भी स्थान नहीं है। सर्वेक्षण कर्ता घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है, सत्यता की परख करता है और वैज्ञानिक विधि से ही सांख्यिकीय विधियों द्वारा इसके निष्कर्ष निकालता है। इस कारण ये विधि वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्धता लिए हुए होती है। स्वाभाविक अध्ययन, नेचुरल स्टडी, एक सर्वेक्षण घटनाओं को स्वाभाविक रूप में देखता है। उसे प्रायोगिक विधि की भांति कृत्रिम संसार नहीं बनाना पड़ता। सर्वेक्षण तो जिस रूप में घटनाओं को देखता है उनका उसी रूप में वर्णन करता है। वर्णन यथावत रहता है। इसी कारण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यथार्थ, वास्तविक व स्वाभाविक होते हैं। 8वां इसका महत्व है वैज्ञानिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोग्रेस ऑफ साइंस। सर्वेक्षण वैज्ञानिक उन्नति में भी सहायक होता है। इसके द्वारा अनुसंधान की विधियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अध्ययन विधियों में सुधार किए जा सकते हैं। उनमें परिवर्धन किए जा सकते हैं जिनसे वे विधियाँ अधिक वैज्ञानिक बन सकें। इस रूप में सर्वेक्षण वैज्ञानिक उन्नति में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों व मतों आदि मानसिक पक्षों का अध्ययन किसी प्रयोगशाला में करना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए व्यक्तियों से ही प्रत्यक्ष जानकारी लेनी आवश्यक होती है। अतः ऐसी घटनाओं का सर्वेक्षण विधि द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर किसी भी संस्था अथवा समूह की समस्या का अध्ययन किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति व आत्महत्या जैसी समस्याएं जो सामान्यतः मानव जीवन को अव्यवस्थित करती हैं, उनका अध्ययन इस विधि से किया जा सकता है। तथा परिवार, विवाह, शिक्षा, मनोरंजन, रीति रिवाज जैसी संरचनाओं का भी अध्ययन इसी सर्वेक्षण विधि से प्रमाणिक रूप से किया जा सकता है। समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शंस, सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन किए जाते हैं, उनके कारणों को जाना जाता है तथा उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं, जिससे उन सुझावों को समझकर समाज की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। इसके साथ ही सर्वेक्षणों के आधार पर ही समाज के रचनात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना तैयार की जा सकती है। कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा सकती है। उदाहरणतः युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुए समूह की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करके उसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है एवं उनका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। ये उसका गुण है। व्यावहारिक उपयोगिता, प्रैक्टिकली यूटिलिटी, सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग अनेक समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। जैसे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन कर उनका व्यवहारिक हल प्रस्तुत करने के लिए, चुनाव में उम्मीदवार के प्रति लोगों के रुख को जानने के लिए, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिए, औद्योगिक विकास की दर ज्ञात करने के लिए तथा विघटनकारी तत्वों का पता लगाने के लिए सामाजिक सर्वेक्षणों की अति
उपयोगिता हो सकती है। सर्वेक्षण विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सर्वे मेथड। तो ये रही विद्यार्थियों सामाजिक सर्वेक्षण क्या महत्व, गुण, उसकी इम्पोर्टेंस। अब इसकी हम सीमाओं की चर्चा करें। सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सर्वे मेथड। उपयुक्त गुण व उपयोगिता के होते हुए भी इस विधि के कुछ दोष व सीमाएं अग्रलिखित हैं। पहली सीमाएं है मूर्त घटनाओं का अध्ययन, स्टडीज कंक्रीट फेनोमेना। कि ये सर्वेक्षण विधि है, ये केवल मूर्त घटनाओं का ही अध्ययन कर सकती है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा उन घटनाओं का ही अध्ययन किया जा सकता है जो दृश्यमान अथवा मूर्त होती हैं, जैसे परिवार की संरचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, निर्धनता, बेकारी, आय, व्यय आदि का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण विधि से हो सकता है। किंतु कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, जैसे किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु पर किस प्रकार के भाव जागृत होते हैं, उसका सही अध्ययन उस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति ने तो स्पष्ट बता सकता और नहीं उन्हें देखा जा सकता, तथा अपनी भावनाओं आदि के संबंध में जो कुछ व्यक्ति बताता है वे कहाँ तक सही हैं, इसका भी सही आकलन नहीं किया जा सकता। केवल मनोवैज्ञानिक विधियों, व्यक्ति अध्ययन आदि से इनका अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा संख्यात्मक या परिमाणात्मक तथ्यों को ज्ञात किया जा सकता है, गुणात्मक तथ्यों को नहीं। तो पहली लिमिटेशन है ये केवल मूर्त घटनाओं का ही अध्ययन इसके माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी लिमिटेशन है गहन अध्ययन असंभव, इंटेंसिव स्टडी इम्पॉसिबल। सर्वेक्षण विधि के द्वारा सूचनाओं की गहराई तक जाकर अध्ययन करना संभव नहीं होता। इसके द्वारा तो केवल सतही सूचनाओं अथवा हाँ या नहीं वाली सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अतः इस विधि की ये सीमा है कि यह विधि गहन अध्ययनों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सीमित अध्ययन क्षेत्र, लिमिटेड एरिया ऑफ स्टडी। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। समीक्षा के व्यापक पक्षों का अध्ययन इस विधि से संभव नहीं है। साथ ही इसके द्वारा घटनाओं के एक रूप का ही अध्ययन संभव हो पाता है। जैसे सर्वेक्षण विधि संख्यात्मक अध्ययन पर तो बल देती है, किंतु सामाजिक घटनाओं की प्रकृति यदि गुणात्मक है तो वह इस विधि के लिए अनुपयुक्त है। संख्यात्मक पक्ष पर अधिक आग्रह करने के कारण व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण विचार, रुचि व दृष्टिकोण आदि का अध्ययन इस विधि से नहीं हो पाता। तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन, स्टडीज इमीडिएट प्रॉब्लम। सर्वेक्षण का प्रयोग केवल तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। घटनाओं पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव अथवा दूरस्थ सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की इस विधि में उपेक्षा की जाती है, जबकि बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी तात्कालिक कारण की उपज होती हैं। इसलिए घटनाओं के कारणों को जानने के लिए उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन इस विधि में केवल तत्कालीन परिस्थितियों को ही देखा जाता है, घटनाओं पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव को नहीं। ये इस विधि का दोष है। खर्चीली विधि, कॉस्टली मेथड। अगली जो लिमिटेशंस है
वो है कॉस्टली मेथड, अर्थात खर्चीली प्रणाली है। सर्वेक्षण विधि एक खर्चीली विधि है। प्राकल्पनाओं के परीक्षण में बहुत समय एवं धन लग जाता है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी जटिल होती है। अनेक बार कई वर्ष तक सर्वेक्षण चलता ही रहता है। निदर्शन निकालने, अनुसूची व प्रश्नावली बनाने, साक्षात्कार करने में भी अधिक समय लगता है। लोगों के वेतन, यात्रा भत्ता, मुद्रण, कागज़, फाइलें, कैमरा आदि अनेक मदों पर खर्च करना पड़ता है। अतः सर्वेक्षण कार्य तभी किया जा सकता है जब समय की पर्याप्तता हो और अधिक धन हो, साधनों की भी बहुलता हो। ये इस विधि की सीमा है। रिजिड प्रोसीड्यूर, कठोर प्रणाली, अनम्य प्रणाली। अगला दोष है कि ये प्रणाली कठोर होती है, अनम्य होती है। मानव का अध्ययन जड़ अथवा अचेतन भौतिक पदार्थ की भांति नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वभाव में भिन्न होता है, अतः व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों की अनुसूची की भाषा एवं साक्षात्कार आदि की विधियों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। किंतु सर्वेक्षण में इस प्रकार के फेरबदल की स्वतंत्रता नहीं होती। परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सूचनाओं से भी अनेक बार वंचित कर दिया जाना पड़ता है। अतः इस प्रक्रिया का संचालन बुद्धिमान, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। कहने का आशय यह है कि सर्वेक्षण के अध्ययन की प्रक्रिया एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रणाली है, जिसकी कार्यप्रणाली में अनमनीयता पाई जाती है। सिद्धांतीकरण का अभाव, लेक ऑफ थ्योराइजेशन। अधिकांश सर्वेक्षण किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस कारण इनके द्वारा मानव जीवन के वास्तविक स्वभाव की जानकारी नहीं होने के कारण सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। साथ ही ये सर्वेक्षण क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। इस कारण भी इनसे प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन होता है। यही नहीं, अधिकांश सर्वेक्षणों के विभिन्न तथ्यों के बीच भी कोई संबंध नहीं रह पाता। इस कारण भी किसी सिद्धांत का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता। इसी कारण सर्वेक्षण विधि का प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर किसी घटना की जानकारी के लिए किया जाता है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण के लिए नहीं। 8वीं जो इसकी लिमिटेशंस है वह है पूर्वाग्रह की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बेस। सर्वेक्षणकर्ता को एक सुनिश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके प्रत्येक चरण पर व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना हो सकती है। निदर्शन व साक्षात्कार दोनों स्थितियों में व्यक्तिगत रुचि अरुचि के प्रभाव के कारण निष्कर्षों के दूषित होने की संभावना बनी रहती है। अध्ययनकर्ता का स्वयं का पूर्वाग्रह भी पक्षपातपूर्ण हो सकता है। अतः संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरते समय सर्वेक्षणकर्ता को थोड़ी सी भूल भी निष्कर्षों को विकृत कर सकती है, क्योंकि सर्वेक्षण कार्य एक लंबी व जटिल प्रक्रिया होती है। संदिग्ध विश्वसनीयता, डाउटफुल रिलायबिलिटी। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को पूर्णतः विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसमें प्रश्नावली व अनुसूची दोषपूर्ण हो सकती है। प्रश्नों की भाषा, उनका क्रम आदि सूचनादाता की मनस्थिति को प्रभावित कर सकता है। आवश्यकता से अधिक लंबे व जटिल प्रश्न सूचनादाताओं को अध्ययन के प्रति उदासीन बना सकते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षणों के निष्कर्षों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता सर्वेक्षणकर्ता के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। प्राय सर्वेक्षण कार्य को एक खानापूर्ति मात्र समझकर यथाशीघ्र उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है।
तो अध्ययन के निष्कर्ष भी उससे प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य भी संदेहास्पद होते हैं। ये इसकी सीमा है। लास्ट इसके जो लिमिटेशंस सीमा है, दल अनुसंधान की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ टीम रिसर्च। जब किसी विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कुशल कार्यकर्ताओं की खोज में उनको प्रशिक्षित कर उन्हें क्षेत्रीय कार्य के लिए तैयार करना दल अनुसंधान की प्रथम आवश्यकता है। सर्वेक्षण में विभिन्न स्तरों पर परस्पर तालमेल बनाए रखकर कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने में अनेक समस्याएं आती हैं। इस प्रकार ये सामाजिक सर्वेक्षण के गुण एवं अवगुणों की चर्चा आज की वीडियो में की गई है। आज के लिए इतना ही।